जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में तीन सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो इंडियन एयरफोर्स की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय वायुसेना आने वाले 2040 तक 40% मेड इन इंडिया फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाली है। इसके अलावा वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट है वो इंडियन नेवी की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर बीएमडी का जो नेवल वेरिएंट है उसका सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल किया है। इसके अलावा वीडियो की तीसरी अपडेट के बारे में बात करें तो यह अपडेट जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। और अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखेगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि भारत अपने स्वदेशी हथियारों के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहा है और स्वदेशी हथियारों को ज़्यादा खरीद रहा है। इसके अलावा बात करें तो किसी अन्य देश के पास से भारत हथियार खरीदता है तो उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाता है। इसके अलावा बात करें तो स्वदेशी हथियार बनाने से भारत को कई सारे फायदे हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि भारत के पैसे भारत में ही रहते हैं। इसके अलावा बात करें तो किसी अन्य देश के पास से हमने हथियार खरीदे तो हमको उस देश के साथ अपने जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर बना के रखना होता है। और इसके अलावा बात करें तो जंग जैसी सिचुएशन में भारत को उस देश के ऊपर पार्ट सप्लाई के लिए डिपेंड भी रहना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भारत ने अपने दम पे ही हथियारों को डेवलप करना चालू कर दिया है। तो अभी फिलहाल जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसमें यह बताया गया है कि आने वाले 2040 तक भारतीय वायुसेना में 40% मेड इन इंडिया फाइटर जेट देखने को मिल सकते हैं, जिनमें अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना के द्वारा 73 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है, साथ में 10 ट्रेनर फाइटर जेट। इसके अलावा बात करें तो भारतीय वायुसेना 108 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का भी ऑर्डर देने वाली है। और इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एएमसीए। तो 2040 तक 140 भारतीय वायुसेना में आपको एएमसीए फाइटर जेट देखने को मिल सकते हैं। इन सब ऑर्डर के अलावा भारतीय वायुसेना 50 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के एक्स्ट्रा ऑर्डर भी दे सकती है। इसके अलावा बात करें तो भारतीय वायुसेना जो तेजस मार्क 2 है उसके ऑर्डर खत्म होने के बाद एडिशनल 50 तेजस मार्क 2 अपग्रेडेड वेरिएंट का भी ऑर्डर दे सकती है। तो जो तेजस मार्क 2 अपग्रेडेड होंगे वो मिशन के हिसाब से मॉडिफाई करे गए होंगे। तो एक तरह से बात करें तो भारतीय वायुसेना में आपको मेड इन इंडिया फाइटर जेट की जो तादाद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि बीएमडी एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल इंडियन नेवी और डीआरडीओ के द्वारा एक सक्सेसफुली मिसाइल टेस्ट ट्रायल किया गया है बीएमडी इंटरसेप्टर का। इस टेस्ट ट्रायल को 21 अप्रैल के दिन कंडक्ट किया गया था और इस टेस्ट ट्रायल के सफल होने के बाद भारत उन गिने चुने देश की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास नेवल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड मौजूद है। तो एक तरह से बात करें तो इस एयर डिफेंस सिस्टम के आने के बाद भारत का प्रोडक्शन है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। इस टेस्ट ट्रायल के दौरान इंडियन नेवी के द्वारा इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का यूज़ किया गया है और सफलतापूर्वक एक बैलिस्टिक मिसाइल को धराशायी कर दिया गया है। तो ये जो टेस्ट ट्रायल था वो बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया है और पूरी तरह से सफल भी रहा है। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी की ओर से आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि यूके अभी फिलहाल भारत के जेट इंजन प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और यूके के द्वारा भारत को एक नहीं दो इंजन ऑफर करे गए हैं। इसके अलावा बात करें तो यूके के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है जेट इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो यूके के सीडीएस ने अपने बयान में बताया गया है कि भारत के द्वारा जो प्रस्ताव है वो यूके को दे दिया गया है और इसके अलावा यूके ने इस प्रस्ताव को प्रायोरिटी के ऊपर रखा है। इसके अलावा कई सारे अन्य देश भी इस रेस में शामिल है, जिसमें अमेरिका और फ्रांस भी शामिल है। तो आपको आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है जेट इंजन के बारे में। तो कोई भी अपडेट आती है तो मैं अपने अगले वीडियो में तुरंत ही बता दूंगा।